जब लड़का छुरी कैंची पकड़ लेता है तो माँ उसके रोने की परवाह नहीं करके उसके हाथ से छीन लेती है। नारद जी कहते हैं, मैं विवाह करना चाहता हूँ, मुझे हरि का रूप दे दीजिए। भगवान ने बंदर का रूप दे दिया। नारद जी स्वयंवर में गए तो गंधर्व हंसने लगे। उन्हें हंसते हुए देखकर पानी में अपना मुंह देखा तो बंदर का मुंह दिखा। नारद जी भगवान के पास गए, कहा, आपने मुझे बंदर बना दिया। नारद जी ने भगवान को शाप दिया। भगवान भक्तों के हित के लिए शाप भी स्वीकार कर लेते हैं। लड़का कोई कुपथ करना चाहता है तो माँ नहीं करने देती है। इसी प्रकार अनिच्छा से कोई कार्य हो और आप नहीं समझ सके तो भी मान लें कि हमारा उसमें हित है, भगवान ही उसे करा रहे हैं। भगवान का भक्त इसी तरह मानता है। भगवान पर निर्भर होना या भक्ति का उच्च कोटि का अंग है। कठपुतली जिस प्रकार सूत्रधार पर निर्भर होती है, उसी प्रकार जो भगवान पर निर्भर हो जाता है, काम क्रोध उसके निकट नहीं जाते। हम यह समझ लें कि हमारे मन के प्रतिकूल जो भी होता है वह भगवान का भेजा हुआ पुरस्कार है, उनका विधान है, उनके अनुकूल है। जब हम इस प्रकार समझकर प्रसन्न होंगे तब यह काम क्रोध कहाँ ठहर सकेंगे। प्रतिकूलता में ही काम क्रोध भय आदि पैदा होते हैं। हर परिस्थिति में प्रसन्न रहने का नाम भक्ति है। तुलसीदास जी कहते हैं, सूर्य के पास जिस प्रकार अंधकार नहीं जा सकता, उसी तरह भक्त के पास काम क्रोध आदि नहीं जा सकते। इससे यह बात सिद्ध हो जाती है कि भगवान की भक्ति ऐसी ही चीज है। कल्याण की इच्छा होनी चाहिए, फिर विलंब नहीं होता। मनुष्य का जन्म भगवान की दया से ही मिलता है। सत्संग का मिलना भगवान की दया ही है। भगवान ने हमें उत्तम कुल, उत्तम देश और इस उत्तम काल में जन्म दिया है। भगवान ने कृपा करने में कमी नहीं रखी है। फिर भी जो इस अवसर का लाभ ना उठाए वह आत्महत्यारा है। इन सब साधनों की प्राप्ति होकर भी जो भवसागर से नहीं तरता वह निंदा का पात्र है और आत्महत्यारा है। वे कुकर, शुक्रादि योनि तथा नरक रूप असुर संबंधी लोग अज्ञान रूप अंधकार से ढके हुए हैं। जो कोई भी आत्मा का हनन करने वाले लोग हैं, वे मरने पर उन असुर लोगों को प्राप्त होते हैं। हम लोगों को क्या करना चाहिए? ईश्वर की दया समझनी चाहिए। ईश्वर के प्रति दया का हम अनुमान नहीं कर सकते। इस प्रकार दया समझकर हमें खूब प्रसन्न होना चाहिए। फिर देखो हमारे कल्याण में विलंब नहीं होगा। हमें ईश्वर की शरण होना चाहिए। ईश्वर पर निर्भर होना चाहिए और ईश्वर के प्रभाव तत्व को समझना चाहिए। प्रभाव तत्व उस पर निर्भर होने से ही समझा जा सकता है। हमें हर समय भगवान का भजन ध्यान करना चाहिए। इस प्रकार करने से अंतःकरण शुद्ध होने से भगवान का प्रभाव तत्व रहस्य समझ में आ सकता है। नारायण 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 नारायण। कल्याण कैसे हो? ब्रह्मलीन परम श्रद्धेय श्री जय दयाल जी गोयंदका के प्रवचनों से संग्रहित मैंने आपको पढ़ के बताया। श्रद्धेय श्री जय दयाल जी गोयंदका के प्रवचनों से संकलित। राधे राधे। श्री हरि नारायण नारायण नारायण।